एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है, और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो, तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो। तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं, और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे कि गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। आज मैं आप लोगों को 20 सेकंड का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख दिया, और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आप में भी कुछ कर गुजरने की आग पैदा कर देगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब ये लड़की इतना एफर्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अब वक्त आ गया अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का, और अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं लिया तो मैं कह सकता हूं कि अपाहिज वो नहीं, हमारी सोच है। सो डू समथिंग फॉर योर लाइफ राइट नाउ। गाइस, गैम्बलिंग और अल्कोहल की बुरी आदतें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं और हमारे दिमाग को कचरा कर देती हैं, और जब हमारा इन सब से ध्यान हटता है तो हमें समझ में आता है कि हम अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ केरला के मारोतीचल गांव के लोगों के साथ भी। गाइस, मारोतीचल गांव एक्चुअली गैम्बलिंग और अल्कोहल के लिए बदनाम था। एक दिन अचानक से यहां पर अल्कोहल को बैन कर दिया गया, तो अब लोगों का ध्यान अल्कोहल से हटा और चेस पे कुछ इस तरह से लगा कि आज वो गांव पूरी ही दुनिया में चेस को खेलने के लिए मशहूर हो गया है। इतना ही नहीं, इस गांव का निकनेम भी चेस विलेज रख दिया गया है। गाइस, क्या इसके पहले तक चेस विलेज के बारे में आपको ये सब बातें पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जहां एक और दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर फूड का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बड़े शहरों के सुपरमार्केट में, जहां पर अगर फूड नहीं बिकता है तो या तो वो उसे फेंक देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने फूड वेस्टेज को बैन कर दिया है, और 2018 में उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके मुताबिक अगर सुपरमार्केट में कोई फूड बच जाता है तो सुपरमार्केट को वो फूड चैरिटीज को या एनजीओज को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें 75,000 यूरोस का फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ लागू करना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।